हेलो स्टूडेंट्स, अपनी चल रही थी संस्कृत व्याकरण। और संस्कृत व्याकरण में अपना जो टॉपिक था वो था संधि। मैंने आपको बताया था कि संधि 3 प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो जो सबसे पहली संधि है वो अपनी स्वर संधि है, और स्वर संधि का ही भेद है गुण संधि। तो देखिए, गुण संधि का सूत्र क्या होता है। गुण संधि का सूत्र है आद गुण। इसकी परिभाषा है कि यदि ए या आ के बाद कोई असमान स्वर हो तो दोनों के स्थान पर गुण आदेश होता है। अब यहाँ पर दोनों के स्थान का मतलब है कि पूर्व रूप और पर रूप में दोनों के स्थान पर क्या होगा, गुण आदेश होता है। इसी की दूसरी परिभाषा देखिए, यदि ह्रस्व या दीर्घ ए या आ के बाद ई उ री रिर और री हो तो पूर्व प्लस पर के स्थान पर क्रमशः ए, ओ, अर तथा अल हो जाता है। अब देखिए, जो ये परिभाषा है इसको मैंने यहाँ पर सारणी के रूप में लिखा है। देखो, यहाँ पर ये है पूर्व रूप और ये है पर रूप। यानी पूर्व रूप जो है वो होगा ए या आ, इसका जो मेल होगा वो कोई भी असमान स्वर से होगा। अब देखिए, ए या आ का मेल अगर छोटी ई या बड़ी ई से होता है तो क्या बनेगा, इसका ए बनेगा। इसी प्रकार से ए या आ का मेल अगर ऊ या बड़े ऊ से होता है तो ओ बनेगा। ए या आ का मेल अगर री या बड़ी री से होता है तो क्या बनेगा, अर। तो इसी प्रकार से ए या आ का मेल अगर री से होता है तो बनेगा अल। तो इस प्रकार से ये 4 पॉइंट है। इन चारों पॉइंटों को आप अच्छे से ध्यान में रखना है आपको। आगे देखो, इसमें एक नोट है। तो नोट क्या है, तो देखिए, यदि शब्द में एक मात्रा दिखाई दे तो गुण संधि होती है। ये इसकी पहचान है कि गुण संधि किस प्रकार से अपन पहचानेंगे कि ये गुण संधि है। तो यही है कि यदि शब्द में एक मात्रा दिखाई दे तो गुण संधि होती है। अब कुछ उदाहरण देखेंगे अपन। देखो, पहला जो है ए या आ का मेल ई या ई से होगा तो ए होगा, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल है, देखो, देवेंद्र। अब यहाँ पर देखो एक मात्रा लगी हुई है तो इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ ये इसमें गुण संधि है। तो देवेंद्र है तो इस यहाँ पर ए दिया हुआ है, ए की मात्रा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि पूर्व रूप में तो ए या आ आएगा और पर रूप में ई या बड़ी ई आएगी। तो देखो, इसका विच्छेद अपन किस प्रकार से करेंगे। देव धन इंद्र है तो देव का ए, ठीक है, और इंद्र का ई। ए का मेल ई से होगा तो क्या होगा, ए होगा, और ए में एक मात्रा आती है जो कि यहाँ पर दी हुई है। इसी से पता लग रहा है कि इसमें गुण संधि है। अगला अपना गणेश है तो गण धन ईश है। तो गण का क्या बच रहा है, ए, और ई का ई, दोनों को मिलाने पर क्या बना, ए। एक मात्रा होती है ए की और एक मात्रा यहाँ पर दी हुई है। तो ये इस प्रकार से आप लोग विच्छेद करोगे संधि का, ठीक है। अब अपना आता है सेकंड नंबर पे, ए या आ का मेल ऊ या ऊ से हो तो ओ बनता है, ठीक है। तो देखिए इसका एग्जाम्पल, तस्योपरि। अब यहाँ पर भी देखो एक मात्रा आ रही है, ठीक है, तस्योपरि। इसका विच्छेद अगर अपन करेंगे तो तस्य धन ऊपरी, ठीक है, और यहाँ पर लगेगा क्या, विसर्ग। अगर शब्द में विसर्ग लगाए संधि में तो विच्छेद करेंगे तो भी अपन विसर्ग लगाएंगे। तो क्या हो गया, इसका ए, ठीक है, और इसका ऊ। ए का मेल अगर ऊ से होगा तो क्या बनेगा, ओ बनेगा, और यहाँ इस शब्द में ओ लगा हुआ है। अगला एग्जाम्पल है ग्रीष्मोष्मा, ठीक है। तो देखिए, इसका विच्छेद अगर करेंगे तो ग्रीष्म धन ऊष्मा। तो इसमें ए का मेल ऊ से हो रहा है बराबर ओ, तो यहाँ ओ आ रहा है। तो इसी चीज़ से पता चल जाएगा, इस मात्रा से ही पता चल जाएगा कि ओ आ रहा है। तो ओ का मेल किस किस से होगा, ए से और ऊ से, ठीक है। आगे देखो अपना तीसरा जो एग्जाम्पल है वो ए या आ का मेल किससे होगा, री या ऋण से। तो देखो एग्जाम्पल है देवर्षि। तो इसमें किसकी ध्वनि आ रही है, अर की, देवर्षि उच्चारण करने पर।
तो देखो किस प्रकार से करेंगे, देव धन ऋषि, ठीक है। विसर्ग मैंने बताया था, विसर्ग आप लगाते जाओगे, ठीक है, हर जगह लगेगा विसर्ग जहाँ जहाँ संधि में लगा हुआ है। अगर संधि में नहीं है तो आप लोग यहाँ भी नहीं लगाओगे, ठीक है। अच्छा, अब इसका बनेगा क्या, देवर्षि का, देव धन ऋषि, देव का ए निकला है, ठीक है, और री का री निकल रहा है ऋषि का, तो ए धन री, तो क्या बना अर, ठीक है। तो और संधि विच्छेद क्या होगा इसका, देव धन ऋषि, तो क्या बन जाएगा, देवर्षि। इसी प्रकार से महर्षि, महा धन ऋषि, तो महा का आ हो गया, री का री आ गया, तो आ का मेल अगर री से करेंगे तो क्या बनेगा, अर बनेगा। इसी प्रकार से ए या आ का मेल अगर री से करते हैं तो क्या बनेगा, अल बनेगा। तो देखो एग्जाम्पल, इसमें तवल्यकार है तो इसमें अल की ध्वनि आ रही है, साफ दिख रहा है, इसमें अल की ध्वनि आ रही है, तो इसका विच्छेद होगा तव धन लृकार। ध्यान रखना यहाँ पर लृ ही आएगा, क्योंकि ए का मेल, ए या आ का मेल किससे होगा, लृ से होगा, तो यहाँ पर तो क्या आ गया, ए, और यहाँ पर लृ आ गया, तो बराबर करने पर क्या आया, अल, और अल की ध्वनि इसमें आ रही है, तो क्या होगा, ये तवल्यकार। कुछ अन्य महत्वपूर्ण उदाहरण है, ये भी आप लोग देख लीजिए। देखो, हितोपदेश, हित धन उपदेश है, गंगोदकम, गंगा धन उदकम, परमेश्वर है, परम धन ईश्वर है, नेदम न धन इदम, दिनेश है, दिन धन ईश है, वर्णोपदेश, वर्ण धन उपदेश, और इसमें विसर्ग आएगा, विसर्ग का थोड़ा ध्यान रखना है आप लोगों को। तो ये हो गए अन्य महत्वपूर्ण उदाहरण। आशा करती हूँ आपको ये समझ में आया होगा। ओके, थैंक्स।